लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको करा चुका था। अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हम यहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए पर जो है 8 माइक्रोकूलम का आवेश, चित्र हमारे किताब में ऐसा दिया हुआ था कुछ, जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। ए बिंदु पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश है तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश बी से 1 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बी पर -2 माइक्रोकूलम आवेश है, जो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? टोटल में 1 मीटर दे रखी है, ठीक। स्थित है बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु सी जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है? इन दोनों का मध्य बिंदु है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ से ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.5 मीटर, और सी से बी के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो फिर दे रखा है बिंदु डी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु डी पर, यहाँ पर जो है कौन सा बिंदु है? बिंदु डी है। तो बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है यहाँ पर। अब क्या करा हमने? बिंदु ए से जो क्या है, जो बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बी से 0.20 मीटर पर है, जैसे कि चित्र में भी हमारा दिखा रखा है। अब 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से, यानी कि यहाँ पर एक आवेश रखा है कितना? 0.20 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है, इसे सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसमें पूरा चित्र ना बनाकर आधा चित्र बनाते हैं कि हमें एक बिंदु ए दे रखा है जिस पर आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है? 8 माइक्रोकूलम। 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा बी है, ठीक है, जिस पर आवेश कितना दे रखा? -2 माइक्रोकूलम। अब क्या कह रहा है कि बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच बिल्कुल बीचों बीच मध्य बिंदु क्या है? हमारा एक सी है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए से सी के बीच की दूरी मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 0.50 मीटर, और ऐसे ही हो जाएगा 0.50 मीटर, ठीक है। जुड़कर कितना हो जाएगा? 1 मीटर, ठीक। अब पहले इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? परिणामी मध्य बिंदु सी पर विभव यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले विभव का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर विभव, ठीक। उससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्यू ए, कितना दे रखा? 8 माइक्रोकूलम। इसे जो है हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार। जब माइक्रो का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लेते हैं हम? 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही क्यू बी कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकूलम दे रखा, कूलम में चेंज कर देंगे तो 2 गुणा -2 गुणा 10⁻6 कूलम। अब आर ए, यानी कि आर ए क्या हो गई? ए से सी के मध्य के बीच की दूरी मान ली हमने आर ए। आर ए कितनी हो गई यहाँ पे? 0.50 मीटर, और आर बी भी कितनी हो गई? 0.50 मीटर, ठीक। अब बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर विभव निकाल रहे हैं, तो हमने लिख दिया बी ए बराबर 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर ए। क्या लिख लिया?
क्यू ए अपॉन आर ए यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक, इसकी वैल्यू आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू ए की वैल्यू कितनी होती है दे रखी है यहाँ पर हमें 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 और आर ए की वैल्यू भी दे रखी है 0.50 मीटर। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 गुणा 10 की घात 3। कितना आ जाएगा 144 गुणा 10 की घात 3 आ जाएगा। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देख के लिख दिया। ठीक, तो वी ए बराबर दशमलव इधर किसका आएंगे 1.44 गुणा 2 इधर की तरफ किसका है तो 2 घात इसमें जुड़ जाएंगे तो कितनी जाएंगी 10 की घात 5 वोल्ट। ऐसे ही बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर विभव वी सी वी वी। ठीक, सूत्र क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बिंदु के कारण इस पर विभव निकाल रहे हैं तो इस पर आवेश क्या माना था हमने क्यू बी, और बिंदु बी से सी के बीच की दूरी कितनी मानी थी हमने आर बी। ठीक, तो वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और अपॉन आर बी की वैल्यू दे रखी है हमें 0.50। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.36 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 0.36 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ये मैंने अभी बताया था, पहले से सॉल्व कर रखा था, जिससे आपका समय खर्च ना हो, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। अब बिंदु ए तथा बी के कारण मध्य बिंदु ए तथा बी के कारण मध्य बिंदु सी पर परिणामी विभव। मान लिया हमने बी, पहले बिंदु ए के कारण कितना आया था बी ए, परिणामी निकालना तो योग कर दिया, और बी के कारण कितना था बी बी। वी ए की वैल्यू ऊपर से रखी, कितना है 1.44 गुणा 10 की घात 5, और सॉरी यहाँ पर माइनस था तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, और ये प्लस में माइनस में तो क्या जाएगा माइनस 0.36 गुणा 10 की घात 5, तो कितना जाएगा 1.04 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहा है उसने, ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसके सामने नहीं आया फिर भी दोबारा प्ले करते हैं, बैठ जाके दोबारा देख सकते हैं, इसलिए इसे दोबारा नहीं समझा रहा हूं मैं। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये बिंदु डी है, बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले फिर से हमने एक अलग चित्र बना लिया। यहाँ पर यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर क्या था बिंदु बी था, जिस पर 8 माइक्रोकूलम आवेश था, और यहाँ पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश था। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु डी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु डी है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर पर है, यहाँ से 0.80 और बी से 0.20 मीटर है। ठीक, तब हमें इस बिंदु डी पर विभव ज्ञात करना है। जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था, सेम कहानी वही दोहरानी है हमने, यानी कि पहले बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर विभव निकाल लेंगे, फिर बिंदु बी के कारण
बिंदु डी पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो निकाल के दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर हमने मान लिया QA 8 माइक्रोकूलम, तो QA बराबर माइनस के 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो RA यानी कि A से B के बीच की दूरी हमारी हो गई 0.80 मीटर। ऐसे ही QB कितना दे रखा माइनस के 2 माइक्रोकूलम, इसे कूलम में चेंज कर देंगे तो 10 की घात माइनस 6 कूलम हो जाएगा। और RB यानी कि B से D के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.20 मीटर। फिर निकाल लेंगे बिंदु A के कारण, सेम वही कहानी है जो अभी करी हमने। बिंदु A के कारण बिंदु D पर विभव VA ले लिया, यहां पर क्या ले लिया VA। ठीक, अब VA सूत्र में पता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, QA/RA। ठीक, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, QA की वैल्यू 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 और RA की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.80। कितनी दे रखी 0.80। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा VA का मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। कितना जाएगा 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ऐसे ही बिंदु B के कारण बिंदु D पर विभव, तो VB बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/RB। तो VB बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9 और QB की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.20। तो VB वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। यह आ जाएगा। अब क्या निकालना था इन दोनों के कारण इस पर परिणाम में विभव, तो लिख देंगे बिंदु आवेशों A तथा B के कारण बिंदु D पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB। तो V बराबर VA की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 9 गुणा 10 की घात 4, B की वैल्यू माइनस की है प्लस की, तो माइनस आएगी 9 गुणा 10 की घात 4 कैंसिल, तो B बराबर कितना आ गया 0 वोल्ट। तो यहाँ पर बिंदु D पर क्या हो जाएगा विभव हमारा 0 वोल्ट। अब वो क्या कह रहा है आगे, अब इसने कहा है 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में किया गया कार्य, उसे जो है उठाकर यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है 0.20 माइक्रोकूलम, इसका तीसरा पार्ट। ठीक, यहाँ पर क्यों मान लिया 0.20 माइक्रोकूलम, यानी कि कूलम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.20 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम या 2 गुणा 10, इधर की तरफ ले गए दशमलव उठा के, यहां से दशमलव इधर ले गए तो कितना एक घात घट जाएगी, यानी कितनी जाएगी माइनस के 7 कूलम। ठीक, अब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बिंदु D पर यहाँ पर तो विभव 0 आया, बिंदु C पर विभव कितना है V, अभी निकाला था हमारा कितना आया था 1.04 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक, अब कार्य करना पड़ेगा, तो विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक, तो W निकालना, तो W बराबर V इंटू Q, क्या जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ पर V इंटू Q, V की वैल्यू कितनी है 1.04 गुणा 10 की घात 5
और Q की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा कर देंगे 2 0 8 गुणा 10 की घात कितनी बची माइनस के 2 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक जूल। तो इसे हमने यहाँ पर मात्रक लिख दिया जूल। ठीक है पहला सवाल आपका समाप्त हो गया। अब देखेंगे इसके बाद 10वां सवाल। कौन सा सवाल 10वां सवाल। दसवें सवाल में क्या कह रखा है प्लस क्यू आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदु a, 0 तथा -a, 0 पर स्थित है। दो वस्तुएं हैं जिनका आवेश कितना है प्लस क्यू आवेश है। एक्स अक्ष पर रखिए माना ये मूल बिंदु है मूल बिंदु O ले लिया यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया। क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया। तो यहाँ पर बिंदु A है यहाँ पर बिंदु B है। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे a, 0 क्योंकि इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव। तो ये वाला बिंदु कैसे हो जाएगा माइनस के a, 0। बिंदु A पर आवेश हमने मान लिया प्लस Q बिंदु B पर आवेश भी मान लिया हमने प्लस Q क्योंकि दो आवेश दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं ठीक कितने बिंदु पर स्थित है तो उनकी स्थिति दर्शाती। तो पहला कंप्लीट हो गया हमारा कि उसकी स्थिति हमने दर्शा दी चित्र द्वारा हमने उसकी स्थिति दर्शा दी कि इस तरह से उसका चित्र बनेगा। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए यानी कि बिंदु O पर क्या करना है हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां से यहां तक के बिंदु क्या दे रखे -a, 0 यानी कि x अक्ष पे कितना चला a ठीक y अक्ष पे चला ही नहीं। तो एक बिंदु A से O की दूरी हुई a। ऐसे ही यहां पर कितना चला a चला तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई a होगी। ठीक तो पहले जैसे कि हमने अभी करा था 9वें सवाल में सेम उसी तरह से बिंदु A के कारण बिंदु O पर विभव बिंदु B के कारण बिंदु O पर विभव फिर परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो बिंदु इसके मध्य बिंदु O पर या फिर जैसे कि कह रहा था मूल बिंदु पर विभव हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक तो यहाँ पर पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट माना मूल बिंदु O है तब बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर विभव। ठीक तो यहां पर हमारा VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। आवेश कितना है यहाँ पर Q ही है और R यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है a है। ऐसे ही बिंदु आवेश B के कारण बिंदु O पर विभव कितना B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आवेश कितना है Q और यहाँ से O की दूरी कितनी है a। ठीक अब लिखेंगे अतः बिंदु आवेशों A तथा B के कारण मूल बिंदु O पर विभव। ठीक V बराबर BA प्लस BB क्यों लिखा हमने पहले इसके कारण निकाल लिया फिर इसके कारण इन दोनों का योग करके इसका परिणामी विभव हमारा आ गया। ठीक तो कितना जाएगा VA की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और VB की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई VA की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
Q अपॉन A, और इसकी वैल्यू भी सेम है 1/4πε0 Q अपॉन A। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 टू Q अपॉन A। ठीक, ये क्या आएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद क्या दे रखा है, दो स्थितियां हो गई। तीसरे में क्या कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 2q अपॉन √a² प्लस y² होगा। ठीक, देखेंगे, यहां पर कर देता हूं, इसे रफ कर दिया मैंने। कितना दे रखा था हमें, हमें यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दे रखा था, मूल बिंदु दिया था तो। ठीक, a x अक्ष के ऋणात्मक सिरे पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु क्या दे रखा था माइनस के 1,0 और यहाँ पर 1,0। यहाँ पर भी प्लस q आवेश स्थित था और यहाँ पर भी प्लस q आवेश स्थित था। दोनों के मध्य इसकी बिंदु O से दूरी a और B की बिंदु O से दूरी a थी। अब वो कह रहा है y अक्ष पर, y अक्ष तो यहां से होकर जाएगा ऐसा। ठीक, y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। विभव क्या है, वो इतना होगा, ये हमें सिद्ध करके लाना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा, y दे रखा, यानी कि हमें जो दूरी दे रखी है ये y ही दे रखी है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली हमने, y। कितनी मान ली, y। तो यहाँ पर एक बिंदु क्या है हमारा, P है। ठीक है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से A से P को मिलाया और P से B को मिलाया। ठीक, तो तब हम त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में हम यहाँ से ये वाली दूरी निकाल लेंगे, यानी कि ये वाली दूरी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। ठीक, जितनी ये आएगी उतनी आएगी, क्योंकि ये वाली दूरी क्या है, समान है। जितनी है उतनी है, ऐसे ही ये, तो इतनी ही ये दोनों क्या जाएंगे, समान आ जाएंगे। तो त्रिभुज AOP में ले लो या त्रिभुज POP में ले लो। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमारी ये वाली दूरी आ गई, कितनी आ जाएगी, हमारा क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या दे रखा है, AP बराबर वर्ग है, उधर ले गए तो अंडर रूट हो गया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है y, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है a, या AP बराबर अंडर रूट a² प्लस y², यानी कि ये वाली दूरी आ गई हमारी अंडर रूट a² प्लस y²। सेम इसी तरह से वाली दूरी आ गई a² प्लस y²। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, पहले बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव, यहां पर लिख देता हूं, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, कितना हो जाएगा के कारण P पर विभव, VA मान लिया 1/4πε0। आवेश कैसा है यहाँ पर, प्लस का क्यूब, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी निकाली थी हमने, कितनी, अंडर रूट a² प्लस y²। सेम इसी तरह से B के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे, यानी कि बिंदु P के कारण बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव। B ले लिया 1/4πε0। यहाँ पर आवेश कैसा है, प्लस का क्यूब, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी निकाली हमने, कितनी, अंडर रूट a² प्लस y²। अब क्या करेंगे, बिंदु आवेशों, जैसा हमने पहले लिखा था, बिंदु आवेशों
ए तथा बी के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर V बराबर वी ए प्लस वी बी। वी ए की वैल्यू यहां से रख दिया हमने, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू भी सेम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और यही हमें सिद्ध करना था वोल्ट। देखिए यही सिद्ध करना था और यही हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक।